Hello students, today I am going to explain you EVS chapter number 20. Our topic is eating together. आपको टॉपिक से ही पता चल गया होगा ना, eating together का मतलब क्या होता है, साथ में मिलकर खाना खाना. ओके, अब आप भी कहाँ आपने देखा है ऐसे साथ में मिलकर हम सब खाना खाते हैं. एक तो आजकल की ज़िंदगी रफ एंड टफ हो गई है, तो बहुत मुश्किल से फैमिली के साथ भी टाइम मिलता है. तो हम लोग कभी कभी घूमने जाते हैं संडेज़ को. ओके, या तो होटल जा रहे हो या फिर कहीं पार्क में जाते हो, घर से खाना बना के जाते हो और हम लोग साथ में मिलके खाना खाते हैं और टाइम स्पेंड करते हैं. ओके, ये भी एक तरीका है. ओके, ऐसा भी आपने देखा होगा. फिर शादियों में है ना, इन मैरिजेस, आपने मैरिजेस में देखा होगा हम सब साथ में मिलते हैं. अपने रिलेटिव्स होते हैं, अपने फ्रेंड कज़िन्स होते हैं, नेफ्यूज़ नीज, ये जो भी आए होते हैं उनके साथ हम मिलके बहुत मस्ती करते हैं ना, सब लोग साथ में मिलके खाना खाते हैं. फिर पार्टीज़ होती है, जैसे बर्थडे पार्टी हो, एनिवर्सरी हो, ये सब पार्टीज़ वगैरह होती है. तो इस तरह से आपने ये सब फंक्शंस तो देखे. बट हम लोग स्कूल में भी आते हैं ना हर रोज़, तो आप स्कूल में दोपहर का जो ब्रंच करते हो, हम जो रिसेस के टाइम पे हमारी जो रिसेस होती है फर्स्ट, उसमें भी हम ब्रंच करते हो, नॉट लंच, दैट इज़ कॉल्ड ब्रंच. मतलब एक छोटा सा नाश्ता करते हैं, क्योंकि सुबह सुबह हम उठ के जल्दी आ जाते हैं, दूध वगैरह पी के, तो थोड़ा नाश्ते की ज़रूरत होती है. तो हम लोग क्लास में बैठ के अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करके खाते. दैट इज़ ऑल्सो, इन दैट वे ऑल्सो वी ईट टुगेदर, है ना. पर कभी कभी क्या होता है, स्कूल में हमारे कभी कोई फंक्शंस होते हैं तो हम लोग साथ में पार्टीज भी मनाते हैं ना. जैसे आफ्टर दिवाली हम आते हैं, हमारा न्यू ईयर होता है उस टाइम पे, या फिर कॉमन न्यू ईयर जो हमारा ईयर एंडिंग होता है, December 31st आता है. तो स्कूल में भी सब लोग न्यू ईयर, जनवरी का कैलेंडर होता है, न्यू ईयर होता है, तो सब लोग थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन करते हैं. और स्कूल में भी क्लास में सब लोग अपने अपने तरीके से जो भी नाश्ता लाते हैं, और सबको फिर वो नाश्ता सब बच्चे ही लाते हैं और हम लोग सेलिब्रेट करते हैं साथ में बैठ के, मज़ा आता है ना. So that is called class party. Now we will see here in this lesson what is that class party. The school reopened today after the vacations. The children share news about how they spend their holidays. मतलब बच्चे बहुत दिनों के बाद जैसे स्कूल आए, स्कूल स्टार्ट हो गई वैकेशंस के बाद, तो सब आए और सब लोगों ने बोला हाँ मैं यहाँ घूमने गया, वहाँ गया, मैं तो अपने दादी के घर गया, मैं तो यहाँ गोवा घूमने गया था, मुंबई गया था घूमने, कोई जयपुर जाता है. ओके, कुछ लोग नहीं भी जाते हैं. ओके, किसी के पेरेंट्स को टाइम नहीं मिलता, उनकी जॉब ऐसी होती है तो वो नहीं भी जाते. तो सब लोग अपनी बातें करने लगे शेयर. When did you put मेहंदी on your palms? Meena asked Aarti. At my uncle's wedding. Aarti said, you must have a lot of fun at the wedding. David said, oh yes, I enjoy the wedding feasts the most. Aarti said, at the wedding we had fun with all my cousins and other relatives, eating and doing everything together. Aarti said, why don't we do something like this in school? Let us also have some fun together. Rehana asked. अब यहाँ पे क्या हुआ, मीना पूछ रही है आरती को कि तूने अपने पाम्स मतलब हाथों में कब मेहंदी लगाई. हम मेहंदी कब लगाते हैं, जैसे गर्ल्स के कुछ व्रत आते हैं या कोई स्पेशल फंक्शन, शादी वगैरह होती है, तो हम लोग हाथों में मेहंदी लगाते हैं. तो वो अपनी फ्रेंड पूछ रही तूने अपनी कब लगाई हाथ में मेहंदी. तो व्हाट इज शी टेलिंग, मैंने अपने अंकल की शादी थी इसलिए मैंने अपने हाथों में मेहंदी. तो तूने तो बहुत मज़ा किया होगा शादी में. हाँ, मैं अपने कज़न से मिली और अपने जो रिश्तेदार हैं उनके साथ बातें करते हुए, खाते पीते सब कुछ, सब लोग रात में सोते थे, उठते थे, मस्ती की, बहुत मज़ा किया. तो फिर वो लोग बोल रहे कि उसमें डेविड बोल रहा है कि मैंने तो, उसको खाने का शौक़ होगा शायद, कि मैंने तो शादियों में खाने का बहुत एंजॉय किया. सच्ची ये बात है, वेडिंग्स में तो स्पेशली खाना होता है ना, जैसे लड्डू, मिट स्वीट्स भी बहुत ज़्यादा होती है, वैराइटीज़ होती है, खाने का भी अलग अलग होता है, स्नैक्स. और आजकल तो काउंटर्स भी लगाते हैं, पानी पूरी, नूडल्स, मंचूरियन, सूप, ये सब, तो सब बच्चों को मज़ा आता है. तो इस तरह से ये लोग बोल रहे हैं कि हाँ तुम लोगों ने तो शादी में मज़े ले लिए, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ काम करें, स्कूल में भी ऐसा कुछ मनाए कि सब लोग साथ में मिलकर खाना खाए. नाउ आई हैव एन आइडिया, डेविड सेड. व्हाई डोंट वी हैव अ क्लास पार्टी. तो वो क्या बोल रहा है, हाँ मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम क्लास पार्टी रखें, हम क्लास वाले ही हम लोग साथ में बैठ के मिलेंगे पार्टी मनाते हुए. देन वी कैन ऑल्सो ईट टू एंड हैव फन टुगेदर. वी हैव पार्टीज इन अवर कॉलोनी वेन एवर देयर इज अ फेस्टिवल.
अब जैसे आजकल तो सब लोगों के बड़े बड़े रो हाउस वगैरह होते हैं, तो सब लोग क्या करते हैं, कोई फेस्टिवल्स होती है तो सब लोग साथ में मिलने का बहाना, क्योंकि पेरेंट्स भी उनकी हॉलीडेज़ होती है, स्पेशल होता है, तो सब लोग साथ में मिलके एक इवेंट करते हैं खाने के लिए। तो कॉलोनीज़ में आजकल भी चलता है ये सब। तो बच्चे बच्चों की तरह एंजॉय करते हैं, बड़े लोग बड़े लोगों की तरह करते हैं सब। We collect money from everyone for the party. We cook some dishes and buy things from the market. रिहाना said. मतलब हम कॉलोनी में क्या करते हैं, सबके पास से पैसे कलेक्ट करते हैं, सब्जियां वगैरह जो भी चीज़ लानी वो ले आते हैं, फिर बनाते हैं और फिर सब लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं। तो रीना से ये वी डोंट नीड अ फेस्टिवल टू हैव अ पार्टी, तो कि हमें कोई फेस्टिवल की ज़रूरत नहीं है पार्टी मनाने के लिए। सैटरडे इज़ हाफ डे, वाई डोंट वी प्लान टू हैव अ पार्टी देन। तो सैटरडे उनके स्कूल में हाफ डे होता होगा शायद, तो उन्होंने बोला कि हम सैटरडे आधा दिन है हाफ डे, तो हम उसी दिन को प्लान कर दे पार्टी के लिए। एवरीवन इन द क्लास डिसाइडेड व्हाट ईच वुड ब्रिंग फॉर द पार्टी। फिर सब लोगों ने क्या किया, क्लास में जो भी बच्चे थे उन्होंने सब डिसाइड किया कि तू चिप्स लाएगा पोटैटो की, कोई चॉकलेट लाएगा, कोई केक लाएगा, कोई बनाना की चिप्स लाएगा, कोई चिवड़ा लाएगा, मतलब ओके मिक्स चिवड़ा। इस तरह से अलग अलग स्नैक्स है, कोई फ्रूट्स लाएगा। इस तरह से सब लोगों ने अपनी जो आइटम्स थी वो डिसाइड करके लिस्ट बना ली। एवरीवन इन द क्लास डिसाइड दैट व्हाट ईच वुड ब्रिंग इन द पार्टी। ऑन सैटरडे द चिल्ड्रन रियली एंजॉयड देयर पार्टी। फिर सैटरडे को उन्होंने पार्टी, देयर वाज सो मच वैरायटी इन फूड। अब सब बच्चे होते क्लास में, मोस्टली 30-25 बच्चे तो होते ही है, तो 30 मतलब चीज़ें आती है तो वेराइटीज़ वो हो गई ज़्यादा, मतलब सब खा के बहुत मज़ा करते हैं। प्लेड सो मेनी गेम्स, फिर बहुत सारी गेम्स खेली। एवरीवन वेर सो रिलैक्स, दे वर सिंगिंग एंड डांसिंग टू। पार्टियों में तो क्या होता है, खाना खाना पीना, सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह, और फिर गाना और फिर डांस, ये सब भी होता है। दे डिसाइड दैट दे वुड हैव अ सच पार्टी अगेन। तो उनको बहुत मज़ा आया, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया कि हम अगेन मतलब अगेन का मतलब दोबारा ऐसी कोई पार्टी बनाएंगे, अरेंज करेंगे। नाउ हियर व्हाट आर द थिंग, हाँ, सेलिब्रेटिंग बिहू। ये बिहू फेस्टिवल है, जैसे हमारे गुजरात में नवरात्रि है, न्यू ईयर डे है, फिर उत्तरायण है, ऐसी बिहू में भी ये असम की ये एक फेस्टिवल है नेम बिहू। उसका सेलिब्रेशन कैसे करते वो हम देखेंगे इस लेसन में। सोनमोनी woke up early and ran to meet her friends Tanveer, Fatima and Mazani. Today was a special day in Assam. The new rice crop has been harvested. The village are celebrating the festival of Bihu. The four friends sang and chatted happily as they made the bela ghar from bamboo. अब ये देखो, एक कुछ घर बनाया जैसे दिखता है ना, ऊपर ये घर है, ऊपर क्या लग रहा है, सूखे घास लग रहे हैं, और उसको सपोर्ट देने के लिए लकड़ियों का सपोर्ट लिया है। व्हाट आर दैट स्टिक, बैम्बू की स्टिक्स है। ओके, ये लोग बनाते हैं फॉर स्पेशली फॉर द बिहू फेस्टिवल। अब सोनमोनी सुबह जल्दी उठ गई और उसकी फ्रेंड्स को मिलने गई। और क्यों? क्योंकि आज कोई स्पेशल डे था असम का। क्या स्पेशल डे था? जो उनकी फसल ग्रो होती ना चावल की, ओके, मतलब अनाज जो होते, जैसे हमारे गुजरात राजस्थान में गेहूँ पकते हैं, वैसे अलग अलग स्टेट में अलग अलग चीज़ें पकती है। असम है, साउथ में आप जाओगे तो वहाँ पे चावल मतलब वो पकते हैं। तो जब भी वो पक जाते हैं फिर उनको काटने की बारी आती है, उस टाइम पे फेस्टिवल्स मनाए, जैसे पोंगल है, बैसाखी है, बिहू है, और वो सब फेस्टिवल्स किसके हैं? वो सब हार्वेस्ट फेस्टिवल है, मतलब जो अपनी फसल पक जाती है फिर उनके काटने का टाइम आता है, और वो न्यूली जो हार्वेस्टेड क्रॉप होता है, जो नई फसल होती है, उसी में से उन्हीं के दानों में से कुछ वो लोग कुक करते हैं और भगवान को प्रसाद चढ़ाते हैं, या फिर सब लोग मिलके मतलब वो सेलिब्रेशन करते हैं। वो फेस्टिवल है, बिहू है वो असम का फेस्टिवल है। जैसे बैसाखी वो पंजाब का है, पोंगल साउथ इंडियन का है। तो पोंगल एक तरह का स्वीट डिश है चावल का, वो पोंगल रेसिपी है, वो बनाते हैं और भगवान को वो लोग प्रसाद चढ़ाते हैं उस नए चावल से बनाया हुआ, और इस तरह से भगवान को थैंकफुल करके आपने हमें ये हमारी फसल अच्छी सी ग्रो हुई है इसलिए हम आपको प्रसाद चढ़ा रहे हैं। तो ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल है। जैसे हमारे राजस्थान में होली का है, होली कब सेलिब्रेट की जाती है? क्योंकि खेतों में जब अपने गेहूँ पक जाते हैं तो नए जो गेहूँ होते हैं उन्हीं का प्रसाद करके
होली मनाई जाती है। उस टाइम पे गेहूँ काटते हैं सब लोग, तो जब नए गेहूँ पक जाते हैं निकालते हैं तो उसका सेलिब्रेशन किया है। तो ये सब हार्वेस्ट फेस्टिवल है। तो इससे ये लोग बनाए। उन्होंने क्या किया, विलेज और सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल ऑफ बिहू, गांव में बिहू फेस्टिवल की मतलब बहुत शोरगुल्ला चल रहा था। वो लोग सब लोग गाना गा रहे थे, सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे थे, बहुत खुश थे। और उन्होंने अपना बेला घर, ये जो दिख रहा है ना ये घर, ये क्या बोलते हैं, बेला घर। बेला घर किस चीज़ से बनाया जाता है, बैम्बू स्टिक्स से। ओके, लेट अस रीड हाउ इट इज सेलिब्रेट। अब देखो इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं। सोनमणि हरी अप, वी मस्ट फिनिश मेकिंग द बेला घर ऑफ ग्रास एंड बैम्बू बिफोर द फीस्ट टुनाइट। हमें जल्दी जल्दी घर फिनिश करना है। ये एक टेम्पररी हाउस होता है, ये जो बेला घर है ना ये एक टेम्पररी हाउस होता है। उनको वो फेस्टिवल के टाइम पे ही सिर्फ बनाते हैं, बाकी उनका घर तो होता ही है। क्यों करना है फिनिश, देखो तन्वी, यस टुडे इज उरुका, द होल विलेज विल ईट टुगेदर। मतलब आज अपने घर में दावत है, जैसे हम बोलते हैं ना, सभी गांव वाले जो होते हैं सब लोग साथ में मिलके खाना भी बनाते हैं और सब साथ में मिलके खाना खाते भी है। यस दे स्टार्टेड प्रिपेयरिंग द फीस्ट, मतलब सब लोगों ने खाना बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि इतने सारे लोग आते हैं, गाँव के कितने सारे लोग होते हैं, इतने सारे लोगों का खाना बनाता मतलब हमें बहुत जल्दी स्टार्ट कर देना पड़ता है ना। सोनमणि, यस एवरीवन हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड मनी टू बाई बोरा राइस, फिश एंड वेजिटेबल्स। अब वो लोग उस दिन क्या बनाते हैं, उनकी जो स्पेशल डिश बनती होगी उनकी सब चीज़ें लाई, जैसे बोरा राइस, फिश और वेजिटेबल। दे ऑल्सो अरेंज वुड फॉर मेजी, और उन्होंने लकड़े भी इकट्ठे किए। मेजी मतलब जो हम लोग रात को मतलब विलेज गांव में लाइट वगैरह नहीं होती तो वो लोग क्या करते हैं, मतलब वो लकड़ों को जला के फिर वो लोग आग करते हैं ना, दैट इज कॉल्ड मेजी। ओके, हरिया एंड बढ़िया हैव नॉट गिवन मनी बट दे आर हेल्पिंग विद ऑल द वर्क्स। मतलब इन दोनों ने पैसे नहीं दिए तो वो लोग काम में मदद कर रहे हैं। फिर भी वो फातिया, व्हाट अबाउट द मीट, फिश एंड वेजिटेबल्स। तो मीट और फिश और ये सब कहाँ से, सोनमणि, सम पीपल हैव गॉन टू मार्केट टू बाई ऑल द थिंग्स, द बोरा राइस हैज़ बीन सोक्ड। अब कुछ लोग गए ये फिश और वेज सब्जियाँ लेने के लिए और मीट लेने के लिए, और जो चावल बनाने हैं वो चावल तो सोक कर दिए। सोक का मतलब क्या होता है, उनको धो के थोड़ी देर पानी के अंदर गीले करने के लिए रख दिया, दैट इज कॉल्ड सोक्ड। द होल विलेज इज, देखो माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th and 15th of January। मतलब जैसे हम लोग यहाँ पे उत्तरायण मनाते हैं वैसे उस टाइम पे वो फेस्टिवल मनाई जाती है। The first day is called Uruka and that people build a temporary shed called Belagar and have a community feast। मतलब सब लोग एक टेम्पररी घर बनाते हैं बेला घर करके, और सब लोग कम्युनिटी फीस्ट का मतलब क्या, सब लोग साथ में मिलके खाना खाते हैं गाँव वाले। बोरा इज अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम। मतलब हम जैसे बासमती चावल खाते हैं ना, वैसे असम में कोई बोरा चावल होगा वो कॉमन ही होता है, वहाँ मिल जाता है। दे आर स्टिकी राइस, स्टिकी का मतलब चिकनी चिकने होते हैं, क्योंकि नई फसल के बाद चावल जो होते हैं ना वो चिकनी होते हैं एकदम से। जैसे बासमती हम लोग जीरा राइस खाते हैं वैसे छोटे छोटे नहीं होते, मतलब वो थोड़े स्टिकी होते हैं। एंकरेज ओके बाइंग मेकिंग पीठा, सम पीपल आर कुकिंग एंड सम आर रोस्टिंग। मतलब अब गांव वाले सब लोग साथ में मिलके हेल्प भी कर रहे हैं और खाना भी बनाए। जिनको खाना बनाना था वो खाना बनाते, नहीं आता वो लोग कटिंग है, कुछ चीज़ें मतलब सफाई करनी होती है, दाल चावल या कुछ और मैनेज करना होता है वो सब संभालते हैं। ओके, तो सम पीपल्स आर रोस्टिंग स्वीट पोटैटो। रोस्टिंग का मतलब क्या होता है, हमारे जो चूल्हा चलता है ना तो उसके नीचे देखो आप देख सकते हो वो अग्नि, और फिर उसके नीचे कुछ होता है, ये जब जलते हैं लकड़े तो जो उसका कोलसा जो निकलता है ना कोयला, उसमें क्या करते हैं कुछ लोग है ना स्वीट पोटैटो है पोटैटोस डाल देते, वो उसके अंदर अच्छे से सेक जाते हैं, दैट इज कॉल्ड रोस्टिंग। ओके, उसको पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती, ऐसे उनको डाल देता है चूल्हा में तो पक जाता है। तो वैसे सब लोग बहुत सारा खाना बनाते हैं, मतलब उसकी वजह से थोड़ा सा कोयला निकाल के रोस्टिंग कर रहे हैं, मज़ा आता है, बहुत स्वीट भी लगता है खाने में। सम विल हेल्प टू सर्व द फूड इन द नाइट। और फिर कुछ लोग लड़के होते हैं वो लोग ज़्यादा काम कर सकते, कुछ बूढ़े लोग होते हैं वो लोग बैठे रहते हैं। इस तरह से सब लोग साथ में मिलकर खाना बनाते हैं तो किसी को ज़्यादा तकलीफ भी नहीं पड़ती और काम हो भी जाता है। इन द इवनिंग एवरीवन विल बी सर्व टी एंड पीठा। फिर शाम जैसे होती है, जैसे सब लोग चाय पीते हैं तो सब लोग चाय और पीठा उनको दिया जाए। तनवीर, आई एम वेटिंग टू ईट द चेवा राइस दैट वी विल गेट एट द फीस्ट, आई रियली लव इट। जैसे हर किसी को अपने फेस्टिवल में स्पेशल फीस्ट बनती है अपने घरों में। ओके, जैसे कोई बिरयानी होती है तो हम लोग जैसे
पोंगल में पोंगल बनाए जाते हैं, जैसे हमारे होली के टाइम पे लड्डू बनाए जाते हैं। तो अलग अलग फेस्टिवल्स में कुछ स्पेशल चीज़ें होती है वो हम बनाते हैं। तो इनको भी अभी फेस्टिवल आई है तो फेस्टिवल की कोई भी चीज़ सब लोग चूल्हे में बना के साथ में मिलके खाना होता है तो हर किसी को मज़ा आता है। तो उसको तन्वी को बहुत चेवा राइस बहुत अच्छे लगते हैं, तो वो बोल रही कि मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, मुझे बहुत खाने का मन कर रहा है। फातिमा, हाउ विल द चेवा राइस बी प्रिपेयर्ड? तो फातिमा पूछे किस तरह से उसको बनाया जाए? तो सोनमन, दे विल लाइट अ फायर एंड बॉयल द वाटर इन अ बिग टाउ। वो लोग बड़ी सी कढ़ाई में पानी डाल के उसको उबालेंगे चावल को। ऑन दिस वेसल दे विल पुट द कढ़ाई कंटेनिंग सोक्ड राइस। फिर उसके अंदर वो लोग कढ़ाई डालेंगे और बड़ा जो 5 चावल भिगोए ना उसको डाल के फिर पकाएंगे। एंड कवर इट विथ बनाना लीव्स। फिर उसको हम लोग जैसे अपने घर में ऊपर कोई डिश ढकते हैं, है ना, तो ये लोग ऐसे डिश नहीं ढकेंगे। वो लोग क्या करेंगे, ऊपर केले का बनाना प्लांट जो होता है ना उसके केले के पत्ते होते हैं उसको लेके सकते ताकि वो अंदर से अच्छे से पक जाते हैं। आफ्टर सम टाइम द चेवा राइस विल बी कुक्ड एंड प्लेट। फिर क्या होता है, नीचे चूल्हे में से वो आग आती है, अग्नि होती है, तो फिर वो धीरे धीरे फिर पक जाते हैं उसके अंदर और वो खाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस तरह से वो पक जाते हैं। फिर देखो ये लोग रात में सेलिब्रेट कर रहे हैं और ये लोग इस तरह से कपड़े पहनते हैं और नाचते हैं। वेयर इज़ द फेस्टिवल यू सेलिब्रेट? तो असम। ओके नाउ The Belagar was ready. The 4 friends ran off to change their clothes. बेलागर जैसे ही तैयार हो गया, इन्होंने काम पर थक थे तब उसने कपड़े पुराने पहने थे, अब हो गया घर तैयार तो वो लोग अपना कपड़े चेंज करने क्लोथ्स, क्योंकि फेस्टिवल होती तो हम लोग कुछ नए कपड़े पहनते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ। ओके, जैसे नवरात्रि होती है हम लोग घर में चनिया चोली पहनते हैं, इस तरह से ये भी उनका कोई स्पेशल कॉस्ट्यूम होगा तो वो पहनने गए। रैन ऑफ टू चेंज देयर क्लोथ्स। सून ऑल द पीपल वेन द विलेज गॉट टुगेदर एट वन। फिर शाम हो गई, सब लोग साथ में सब लोग इकट्ठा हो गए। द वुमेन वर ड्रेस्ड इन पैट एंड मूंगा मेखला चदोर। सोनमनी एंड फ्रेंड्स रैन टू बेलागर। लेडीज लोग कुछ अलग से ड्रेस करते हैं, कोई मेखला चद्दर करके। फिर सोनमनी एंड फ्रेंड्स रैन टू द बेलागर। फिर बच्चे क्या होते हैं, उनको तो मज़ा आता है ना, वो बेलागर बने तो उसमें खेलना है कूदना ये सब करना। ड्रम स्टार्टेड टू प्ले एंड एवरीवन स्टार्टेड टू सिंग एंड डांस। फिर जैसे ही ढोल बजने लगा सब लोग मस्ती से नाचने लगे और गाने लगे। एवरीवन डांस टिल दे वर टायर्ड। फिर सब लोग जैसे थक गए फिर सब बैठ गए। देन दे ऑल सैट डाउन ऑन द ग्राउंड इन रोज एंड रेडी टू ईट। फिर मज़ा नाच लिया खा लिया, तो अब भूख लगी तो लोग सब लोग खाने बैठ गए। द फूड वॉज सोड ऑन बना ले। अब खाना भी हम लोग डिश में खाते हैं जैसे सिटियों में, तो ये लोग गांव वाले हैं वहाँ पे डिशेस इतनी नहीं होती है, तो उनके फेस्टिवल का जो फीस होता है वो लोग अपने केले के पत्ते में खाते हैं, तो केले के पत्ते में उनको खाना परोसा गया। एवरीवन एंजॉयड द फीस्ट दैट नाइट। दे स्टेड इन द बेलाघर। फिर गाँव वाले ये जो बेलाघर होता है ना उसके अंदर ही वो लोग रहते हैं पूरी रात को। ऐसे बहुत सारे घर बनाए छोटे छोटे, ओके, या फिर बड़ा घर बनाए तो उसमें बहुत सारे लोग आ जाते हैं। उस दिन का स्पेशलिटी क्या है, जैसे हम लोग अपने घर में रहते हैं, भले फेस्टिवल गरबा नाचने में बाहर जाते हैं, फिर आके तो घर पे अपने घर पे सोते हैं, पर यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ क्या है, वो लोग बेलाघर जो बनाते हैं उसी घर के अंदर वो लोग वहाँ पे रात को सोते हैं। मजा नहीं। सोनमनी, वी शुड गो एंड स्लीप नाउ, वी हैव टू गेट अप अर्ली टुमारो टू लाइट द मेजी एंड बेलाघर ऑल्सो। फिर क्या होता है, हमें जल्दी सुबह उठना है, अब हम सो जाना चाहिए, रात हो गई तो हमें सुबह उठ के मेजी मतलब ये देखो मैंने बताया ना आपको, ये देखो लकड़ी इकट्ठे किए हैं, ये एक आग है, जैसे हमारी होली होती है ना, होली की आग लगाते हैं वैसे ये लकड़ी जलाते हैं लोग, ये मेजी बोलते हैं इसको। और बेलाघर को भी सुबह हमें लाइट करना, लाइट मतलब जलाना है। ये लोग टेम्प्रेरी घर बनाते फिर उसको नेक्स्ट डे सुबह जल्दी उठ के इसको जला भी देते हैं। फिर देखो यहाँ पे ये देखो ये एक स्पेशल ड्रेस है, इस तरह से लेडीज ड्रेस करते हैं, और लेडीज जो जेंट्स और मैन होते हैं वो लोग इस तरह से ड्रेसअप करते हैं, क्योंकि हर किसी फेस्टिवल का अलग अलग कॉस्ट्यूम होता है। नाउ मिड डे मील। मिड डे का मतलब क्या है, मिडिल ऑफ द डे, और मील का मतलब खाना। अब मिड डे मील मतलब दोपहर का खाना, दैट इज कॉल्ड। मिड डे कब होता है, सुबह, फिर दोपहर और रात, तो तीनों में से कौन सा मिडिल पार्ट आया, दैट इज आफ्टरनून। तो इट इज ऑलमोस्ट 1 o'clock इन द आफ्टरनून। द स्मेल ऑफ द फूड कुकिंग इज कमिंग फ्रॉम द वरांडा एंड आवर स्टमक्स आर रम्बलिंग। अब
खाने जब भी खाना हम लोग बनाते हैं घर पे ओके स्पेशल, तो उसकी खुशबू तो आती है ना, तो खाने की खुशबू आ रही है। अब खाने का 1 भी बज गए, अब पेट चूहे दौड़ रहे हैं, भूख लगी इसलिए वी आर सो हंग्री, हमें बहुत भूख लगी, वी आर नॉट एबल टू पे अटेंशन इन द क्लास इन द लेसन। अब हम टीचर पढ़ा रहे हैं, वो हमारे गले पड़ी ना है क्योंकि भूख लग रही है। डिंग 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 एट लास्ट नाउ द बेल रैंग। अब क्या हुआ, स्कूल में बेल रिंग हुई। ऑल द चिल्ड्रन रैन आउट एंड वेंट टू वॉश देयर हैंड्स। तो हम जब खाने के लिए बैठते तो हमें हैंड वॉश करना पड़ता है ना, वॉशरूम जाते हैं ये सब करते हैं। मास्टर मोशे सेंट ऑल द चिल्ड्रन टू द हैंड पंप एट द कॉर्नर टू कोर्ट ऑफ द कोर्टयार्ड। सबको लोग वहाँ जाके हैंड पंप के पास हाथ धोए। एंड ऑर्डर सी दैट एवरीवन वॉशेस देयर हैंड्स प्रॉपर्ली। कोई एक और पर्सन भी है, वो बोल रहा है कि सब लोग हाथ धो रहे हैं, वो देखो। आफ्टर वॉशिंग आवर हैंड्स वी ऑल स्टूड इन द क्यू टू टेक आवर फूड। फिर सब लोग खाना मतलब हाथ धो के फिर सब लोग अपना लाइन में खड़े हो गए खाना लेने के लिए। सम हैड देयर ओन बॉक्सेस एंड अदर हैड प्लेट्स। देन वी ऑल सैट डाउन इन अ सर्कल विद आवर फूड। किसी के पास प्लेट थी खाना खाने के लिए, किसी के पास नहीं, तो उनके पास लंच बॉक्स था। मतलब वो क्या होता है, ये मिड डे मील एक प्लान है गवर्नमेंट ने जो बनाया है। वो गवर्नमेंट स्कूल जो होती है छोटे छोटे गांव में, वहाँ बच्चे जो पढ़ने आते हैं वो बहुत दूर खेतों से आते हैं और वो पुअर फैमिली से आते हैं। तो वो बेचारे इतने जल्दी उठ के आते, तो कभी कभी क्या होता है, वहाँ बच्चों को गांव में कुछ लोग पढ़ाना भी नहीं चाहते हैं, उनके पास पैसे भी नहीं होते हैं, बहुत गरीब होते हैं या उनके घर बहुत दूर होते हैं। तो गवर्नमेंट ने एक रूल बनाया है मिड डे मील करके। तो मिड डे मील में ये लोग क्या करते हैं कि एक स्कूल होती है गवर्नमेंट स्कूल, वहाँ बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं। कुछ लोगों के पास पैसे का मतलब क्या होता है, बच्चों को यहाँ पे लालच दी जाती है। कैसी लालच, मतलब बच्चों को पढ़ाना है। ये गवर्नमेंट का कहना क्या है, बच्चों को पढ़ाना है। अब कुछ लोग पढ़ाना नहीं चाहते क्योंकि खर्च होता है, इसलिए वहाँ पे गवर्नमेंट स्कूलों में पैसे फीस नहीं होती है, उनको बुक्स भी दी जाती है, यूनिफॉर्म्स भी दिए जाते हैं, और 1 टाइम दोपहर का खाना दैट इज़ मिड डे मील उनको अच्छे से खाना भी दिया जाता है ताकि बच्चे हेल्दी बने। क्योंकि खाना खाएंगे तभी तो एनर्जी रहेगी ना, और एनर्जी रहेगी तो हम काम कर सकते हैं। अगर आप खाओगे नहीं, भूख लगेगी, तो भूखे पेट तो किसी भी दिमाग में कुछ भी नहीं बैठता है ना। इसलिए गवर्नमेंट ने कहा इन बच्चों को पढ़ाने के लिए ये सब रूल्स बनाए हैं ताकि बच्चे पढ़ने भी आए और उनको खाना भी दिया जाए, वो हेल्दी बने। ओके, आप देख सकते हो छोटे छोटे कुछ गाँव में आज भी बहुत कमज़ोर बच्चे पाए जाते हैं क्योंकि उनको न्यूट्रिशन खाना नहीं मिलता है, वो पेट भर के खाना नहीं खाते क्योंकि गरीबी होती है। इसलिए तो गवर्नमेंट इस तरह से बच्चों को हेल्प करती है पढ़ाने के लिए भी, गरीबी हटाने के लिए भी, और बच्चे पढ़ लिख के अच्छे इंसान बने। इसलिए तो कुछ लोग अपने नाश्ते के डिब्बे लाए तो उसमें उन्होंने खाना लिया, कुछ लोग प्लेट लेके आए तो उसमें प्लेटों में ले लिया, सब लोग साथ में बैठ के खाए। फिर हम लोग वी प्ले टुगेदर, वी ईट टुगेदर फॉर द गुड ऑफ एवरीवन, वी विल ऑलवेज बी टुगेदर। और सब लोग साथ में मिलकर खाना खाते हैं, बातें करते हैं, खेलते हैं सब। टुडे देयर इज़ भात सुक्तो, राइस विद वेजिटेबल एंड ग्रेवी इन मतलब हर रोज़ अलग अलग चीज़ें होती है। भात सुक्तो एक वैरायटी होगी शायद। आ जाए येस्टरडे वी हैड लुच्ची एंड छोला दाल आउटसाइड दीदी मोनी रूम, अ लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स हैव बीन डिस्प्ले। हर रोज़ अलग अलग चीज़ें बनाई ताकि बच्चों को हर तरह का न्यूट्रिशन विटामिन मिले, इसलिए खाने। इट इज़ दैट वी विल गेट ऑन डिफरेंट डेज ऑफ द वीक। मतलब एक लिस्ट होता है स्कूल के बाद, उसमें मतलब मंडे क्या देंगे, ट्यूसडे क्या खाने के लिए होगा, वेडनेसडे क्या होगा, उसकी लिस्ट बनी हुई होती है। वो लिस्ट में सब कुछ मिल जाता है देखने को कि कौन क्या क्या आज खाने में है। वुड इट नॉट बी वंडरफुल इफ़ नो सम डेज वी गॉट एन एक्स्ट्रा ट्रीट, मे बी समथिंग स्वीट। मतलब इन लोगों बच्चों को क्या होता है, कभी कभी स्पेशल स्वीट भी दी जाती है। जैसे जो बच्चे हॉस्टल में रहते होंगे जिनको पता होगा शायद कि हॉस्टल में क्या होता है, संडे कुछ स्पेशल होता है, कोई ना कोई अच्छी स्वीट होती है। स्वीट कीजिए, हर रोज़ तो क्या होता है आप लोग भागदौड़ में जाते हो, संडे आपकी छुट्टी होती है, तो छुट्टी के दिन कुछ स्पेशल खाना जैसे अपने घरों में बनता है ना, तो जो बच्चे ये लोग पढ़ने के लिए तो उनके लिए भी कुछ ऐसा अरेंजमेंट करते हैं ये लोग। तो नाउ there is another interesting thing that about lunch time at school. Every day we change our places in the circle and sit next to the different child. मतलब स्कूल में ये जो खाना मिड डे वाला प्रोग्राम है उसमें हम हर रोज़ अलग अलग सर्कल में बैठते हैं और हर रोज़ हमारे बाजू में
कोई नया लड़का ही बैठता है, ताकि हम सबके साथ मिलजुल के रह सके, सबके साथ बातें करें। आई रियली लाइक दिस बिकॉज आई कैन मीट न्यू चिल्ड्रन एंड मेक न्यू फ्रेंड्स। मतलब हम अलग अलग बच्चों से मिलते हैं और अलग अलग फ्रेंड बनते हैं, इसलिए मुझे ये बहुत अच्छा लगता है। द फूड वॉज नॉट ऑलवेज वेरी नाइस। कभी कभी खाना अच्छा भी नहीं होता है, ओके क्योंकि फ्री होता है ना, इसलिए कभी कभी अच्छा नहीं भी बना। समटाइम्स राइस वॉज ऑफ पुअर क्वालिटी, समटाइम्स इट वॉज नॉट प्रॉपरली कुकड, बट सम पेरेंट्स डिड नॉट लाइक देयर चिल्ड्रंस टू ईट सच फूड। अब कभी कभी क्या होता है, ये सब गवर्नमेंट तो बेचारे सब कुछ देते हैं, पर कुछ कभी कभी क्या होता है, खाना बनाने वाले जो होते हैं वो लोग अच्छे से खाना नहीं बनाते हैं, तो टेस्टी नहीं भी होता है। तो कुछ पेरेंट्स नहीं भी चाहते अपने बच्चों को ऐसा खाना खिलाने के लिए, क्योंकि उनके पास मतलब वो कि जो गरीब है, जो एक टाइम भी खाना अच्छे से नहीं मिलता है, तो उनके लिए अच्छा होता रहता है कि एटलीस्ट एक टाइम तो अच्छा पेट भर के खाए बच्चा। Didi Moni explained to them that it was everyone's duty to make sure that children got fresh, hot and properly cooked food. Also make sure that every child gets afternoon meal regularly. The parents also decide to help. पर ये मोनी है दीदी, वो बोल रही थी, वो मैनेज कर रही थी सब खाना खिलाने वक्त। मतलब हर किसी के स्कूल में हर किसी को एक काम दिया जाता है, उसको ये सब काम संभालना होता है। वो देख रही सबको गर्म खाना मिले और फ्रेश मिले खाना, और अच्छा भी होना चाहिए, और सभी बच्चे खा रहे या नहीं खा रहे, ये उसकी ड्यूटी थी। तो सब पेरेंट्स ने बोला चलो कोई बात नहीं, इतना कर रही तो फिर हम भी थोड़ा हेल्प करें। नाउ थिंग्स आर बेटर, अब खाना कुछ अच्छा बन रहा है। वी ईट फ्रेश, हॉट एंड प्रॉपरली कुक्ड फूड टुगेदर। बच्चों ने कंप्लेन करते कि नहीं आज खाना चावल अच्छे से नहीं पके, आज सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा नहीं था, आज खाना हमें ठंडा परोसा गया। तो ये फिर उनको पता चलता है, तो फिर वो लोग थोड़ा मैनेजमेंट करते हैं कि नहीं बच्चों को ये कंप्लेन की है तो ये सब नहीं होना चाहिए। नाउ द यंगर चिल्ड्रन समटाइम्स कैन नॉट फिनिश द फूड, बट माई फ्रेंड्स एंड आई आर समटाइम्स स्टिल अ लिटिल हंग्री इवन आफ्टर वी ईट। कुछ छोटे बच्चे हो, उनको ज़्यादा मतलब वो खा नहीं पाते, ज़्यादा वीक बच्चे होते, तो उनकी खाने में कभी जूठा रह जाता है, ओके। बट हम बड़े हो गए तो हमें जो खाना दिया जाता है कभी कभी हम भूखे भी रह जाते हैं, ऐसा भी होता है। Nowadays many schools give food in school during the day. आजकल बहुत सारी स्कूलों में गांव में खाना देना शुरू हो गया और सब लोग दे भी रहे हैं। It was not always like this. When my दीदी was in the primary school, children did not get afternoon meal in school. मतलब मेरी दीदी जब पढ़ रही थी स्कूल में, तब उनको ये सब नहीं दिया। अब ये रूल आया है तो अब सब बच्चों को खाना मिल रहा है। some children come to school in the morning without eating anything. तो कुछ लोग मतलब दूर दूर खेतों से गांव से आते हैं, तो बिना खाना खाए दूध भी पिए ऐसे ही आ जाते हैं, तो बेचारे उनको भूख लगती है। तो इससे ये लोग यहाँ पे जो मिड डे मील देते हैं, इनसे इनको ये राहत मिल जाती है और वो खाना भी खा लेता है और अच्छी सी पढ़ाई भी कर सकता है। अब देखो ऐसे ही लोग बनाते हैं डे और फूड आइटम्स क्या क्या होती है, इस तरह से ये लिस्ट बनती है। मिड डे मील्स एवरी चाइल्ड्स राइट, ये एक रूल बना है गवर्नमेंट ने। मैनी चिल्ड्रन इन आवर कंट्री आर नॉट एबल टू गेट इवन वन फुल मील एवरी डे। मतलब ऐसे भी बहुत सारे बच्चे हैं आज भी अपने देश में कि जिनको एक टाइम खाना ठीक से नहीं मिलता है, क्योंकि वो गरीब होंगे या फिर मतलब फसल नहीं पक रही होगी गाँव में, तो इससे ये सब प्रॉब्लम्स होती है। मैनी ऑफ देम गो टू स्कूल एम्प्टी स्टमक एंड कैन नॉट स्टडी वन। कुछ बच्चे ऐसे ही खाली पेट सुबह उठ के चले जाते हैं और खाना भी नहीं खाते, और भूखे पेट किसी को वो पढ़ भी नहीं पाते ठीक से, और कमज़ोर भी बच्चे बन जाते हैं वो लोग। सम ईयर्स अगो द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ आवर कंट्री गिव एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन। फिर कुछ सालों के बाद पहले हमारे हाई कोर्ट ने ये डिसाइड किया ये सब रूल्स के लिए। ऑल चिल्ड्रन अप टू एलिमेंट्री स्कूल शुड बी प्रोवाइडेड विद हॉट कुकड फूड, दिस इज़ राइट ऑफ एवरी चाइल्ड। तब फिर उनको पता चला बच्चे कमज़ोर है, पढ़ नहीं पा रहे, तो उन्होंने ये सब ऑब्जर्व किया। फिर उन्होंने एक रूल निकाला कि एलिमेंट्री स्कूल मतलब 8वीं कक्षा तक, ओके, सभी बच्चों को स्कूल से ही खाना देना चाहेगा, ताकि बच्चों को खाना अच्छा मिले तो बच्चे हेल्दी बने, और हेल्दी बनेंगे और उनका पेट भरा होगा तो अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारे देश का भविष्य बन सकता है। सो दिस वॉज आवर लेसन। थैंक यू।